good evening everybody. This class is really important. हमने पिछली क्लासेस में भी टाइप्स ऑफ नाउन किए थे. अभी भी हमारा जो आज का डिस्कशन है दैट इज ऑन कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. देखिए नाम ही बता रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं. कलेक्टिव मीन्स जो कलेक्शन होती है. जब किसी चीज के समूह की बात की जाती है तब हम उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, अगर आप कहते हैं बहुत सारे ब्लेड्स हैं, यानी कि पैकेट ऑफ ब्लेड्स. अगर मैं ब्लेड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो ब्लेड्स हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पैकेट है एक ऐसा पैकेट है जिसमें बहुत सारे ब्लेड्स हैं. तो एक इस पैकेट को मैं कलेक्टिव नाउन बोलूंगी जिसने अपने आप में बहुत सारे ब्लेड्स को समा रखा है. तो ये इसका समूह हो गया बहुत सारे ब्लेड्स का. जैसे आपने माचिस का वो बॉक्स देखा है, उसमें माचिस की कितनी सारी तिलियां होती हैं, लेकिन जब मैं मैच बॉक्स की बात करती हूं तो वो मैच बॉक्स एक है जिसमें उसने बहुत सारी मैच स्टिक्स को रख रखा है. तो ये जो मैच बॉक्स है ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया जिसमें बहुत सारी मैच स्टिक्स पड़ी हुई हैं. अब ये कलेक्टिव नाउन दो तरह से यूज किया जाता है. एक इसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और दूसरा हम इसे प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं. ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसमें अब हम समझेंगे कि इसको कब हमें सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है और कब प्लूरल. देखिए कलेक्टिव नाउन समझना मुश्किल नहीं है, जो एक्चुअली समझने वाली चीज है कि हमें सेंटेंस में इसे कैसे यूज करना है वो इसकी फॉर्म है. आइए हम देखते हैं कि इसे सिंगुलर फॉर्म में हम कब यूज करेंगे. मान लीजिए ये आपकी एक क्लास है और इस क्लास में ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. अब ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं जब ये एकता दिखाते हैं, जब इनकी आपस में यूनिटी हो जाती है, जब ये एक हो जाते हैं, तब ये सारे स्टूडेंट्स जो है ये सिंगुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं हमें. यानी एकता मीन्स किसी एक चीज की फॉर्म में ये दिखाई देते हैं, तो हम वहां पे सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं. और जब इनकी फॉर्म सिंगुलर होती है तो इनका जो वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है और जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है वो भी सिंगुलर होता है. वर्ब सिंगुलर क्या होता है, आप इज को यूज कर सकते हो, आप एम को नहीं यूज कर सकते, एम प्लूरल में आता है. आप वॉज को यूज कर सकते हो, आप हैज को यूज कर सकते हो. आप वर्ब को जब यूज करोगे तो आप उसके साथ एस या ईएस लगा के यूज करोगे क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म है. इसी तरह जब आप प्रोनाउन यूज करोगे या तो इट यूज करोगे या इट्स यूज करोगे. अब सेम चीज है, यही अगर आपके स्टूडेंट्स के अंदर आपस में मतभेद चल रहा है, आपकी डिवीजन हो गई है, यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, तो यानी कि यहाँ पे उनका आपस में डिवीजन हो चुका है. देखिए जब वो एक थे तो वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब वो डिवाइड हो गए हैं तो वो दो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो प्लूरल फॉर्म में आएंगे. तो जब प्लूरल फॉर्म में हम इसे यूज करेंगे तो वर्ब भी जो हमारा होगा वो प्लूरल होगा और जो प्रोनाउन होगा वो भी हमारा प्लूरल ही होगा. अब जब वर्ब को मैं प्लूरल बोलती हूं तो यहाँ पे आर, वर या फिर हैव आ जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं आता, यानी कि वर्ब आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं, आई जस्ट मीन टू से वर्ब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर आपका यहाँ पे वॉज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हैज है तो वर्ब की साथ में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. प्रोनाउंस की जब मैं बात करती हूं तो दे, देम, देयर प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे. ये तो था इसका रूल, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है वो कैसे समझेंगे. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सबको राम रहीम का केस तो याद ही होगा. तो हमने क्या किया, 5 जजेस की ज्यूरी बिठाई. अब ये ज्यूरी क्या है, ज्यूरी क्या होती है, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है. फिर से वही बात, बेंच ऑफ जजेस को हम ज्यूरी बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे जजेस होते हैं मिलकर फैसला लेने के लिए, तो उसको हम ज्यूरी बोलते हैं. तो इन्होंने क्या किया,
5 जजेस की ज्यूरी बिठाई, यानी कि 5 जजेस उसका फैसला लेंगे। किसका? हनीप्रीत का फैसला करेंगे कि हनीप्रीत को कितने साल की सजा होनी चाहिए। अब सिचुएशन 1 आई जहां पे सारे जजेस ने मिलकर फैसला लिया। पहला जज बोला 5 साल की होनी चाहिए, दूसरा बोला 10 साल की होनी चाहिए, तीसरा बोला 20 साल की होनी चाहिए, चौथा बोला 25 साल की होनी चाहिए, पांचवा बोलता लड़की है छोड़ो, बेल कर दो इसकी। अब यहाँ पे सबके डिसीजन डिफरेंट है। अगर आप पीछे चलकर देखो, जब हमने कहा था डिवीजन हो जाए, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, उनके ओपिनियन जो है यहाँ पे डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियन के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मतभेद होने की वजह से हमें यहाँ पे प्लूरल यूज करना है, सिंगुलर नहीं यूज कर सकते। सिचुएशन नंबर 2 क्या कहती है? सिचुएशन नंबर 2 कहती है कि सारे जजेस ने फिर सोचा और सबने डिसाइड किया कि 5 साल की सजा करार कर दो, अनाउंस कर दो। अब यहाँ पे उनका जो ओपिनियन है वो सेम ओपिनियन हो गया सारे। अब इन सबके बीच में क्या आ गई? यूनिटी आ गई। अब क्योंकि यूनिटी आ गई तो क्या फॉर्म हम यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि प्लूरल कब यूज करनी है और सिंगुलर कब यूज करनी है, पर यूज कैसे करनी है वो समझते हैं। देखिए इसी केस में अगर मैं ये एग्जाम्पल लूं, द ज्यूरी वॉज आएगा या वर, ये आप मुझे बताओगे। डिवाइडेड, द ज्यूरी वॉज वर डिवाइडेड इन इट्स आएगा या देयर आएगा, ये भी आप बताओगे। ओपिनियन। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन में, आप ध्यान से अगर इसको देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ज्यूरी को हमने डिवाइड कर दिया, क्या यानी कि इसमें कोई यूनिटी नहीं है। जब यूनिटी नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं? प्लूरल को यूज करते हैं। तो यहां वर आएगा, देयर आएगा, यानी कि सेंटेंस बनेगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आपको याद रखना है कि यहाँ पे ज्यूरी जो है वो प्लूरल की तरह काम कर रही है, सिंगुलर की तरह काम नहीं कर रही, क्योंकि ज्यूरी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है और यहाँ कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह काम करेगा। देखिए एक नाउन की वजह से आपका पूरा सेंटेंस किस तरह से डिपेंड हो जाता है। हम कहते हैं नाउन हमें आता है, लेकिन नाउन हमें अच्छे से कहाँ आता है? यही तो चीजें हैं जो हमें समझनी होती हैं। ज्यूरी यहाँ पे प्लूरल का काम कर रही है, तो ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द ज्यूरी हैज या हैव में से एक चीज आएगी, गिवन इट्स या देयर में से एक चीज आएगी, डिसीजन। अब जब ज्यूरी डिसाइड करती है तो उसके अंदर डिफरेंसेस नहीं होते, वो एक डिसीजन ले लेती है जिसपे सारे सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनिटी है तो एकता है, एकता से एक सुनाई दे रहा है तो सिंगुलर आएगा, यानी कि द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। यहाँ पे हम ज्यूरी को सिंगुलर मान के चलेंगे। अगेन ज्यूरी हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, तो आपको बस यही चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से हम इसको प्लूरल लेते हैं और किस तरह से हम इसको सिंगुलर लेते हैं। ये कलेक्टिव नाउन्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आपका ज्यूरी हो गया, आपका मिनिस्ट्री हो गया। अब हम जब मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। कोई कमेटी की बात करते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन है। किसी सोसाइटी की बात करते हैं, वो भी कलेक्टिव नाउन है। किसी हाउस की बात कर रहे हो, वो भी कलेक्टिव नाउन है। किसी टीम की बात करते हो, वो भी कलेक्टिव नाउन है। किसी ट्रूप की बात करते हो, वो भी कलेक्टिव नाउन है। किसी हर्ड की बात करते हो
वो भी कलेक्टिव नाउन है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। हर कलेक्टिव नाउन के केस में यही रूल अप्लाई होगा कि आपको उसे सिंगुलर फॉर्म में लेना है या प्लूरल फॉर्म में लेना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, जब मैं बहुत सिंपल है, द टीम ऑफ प्लेयर्स इज या फिर आर गोइंग टू दिल्ली। अब देखिए ये दिल्ली जा रही है, ये जो टीम ऑफ प्लेयर्स है ये दिल्ली जा रही है। क्या यहाँ पे आपको एकता दिख रही है या डिवीजन ऑफ ओपिनियन दिख रहा है कि उनमें से आधे प्लेयर जाना नहीं चाहते, आधे जाना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, सारी टीम मिलजुल के खुश होकर दिल्ली जा रही है। तो जब एकता दिखाई दे रही है तो आर कैसे आ सकता है? इज ही आएगा। द टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू दिल्ली। बस आपको यही तो चीज है जो समझनी है। अगर ये समझ में आ गई तो सब क्लियर हो जाएगा। आई होप ये आपको कलेक्टिव नाउन का टॉपिक क्लियर हो चुका है। इसके अंदर अभी आपको कोई, मुझे उम्मीद है अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक तो सेम है लेकिन कुछ हटके रूल्स हैं। अब आप इनको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सब कुछ आपको किसी भी नोटबुक में, किसी भी बुक में, किसी भी ग्रामर की चीज में नहीं मिलेगा। सो आप प्लीज इसको ध्यान से नोट कीजिए। कई बार हम सेंटेंसेस लिखते हैं वन ऑफ नाउन। अभी आप पहले इसको इसी तरह से लिख लें, मैं आपको क्लियर करूंगी आगे। हु या विच, दोनों में से कोई एक चीज, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देती हूं। हु या फिर विच, राइट। उसके आगे आप आएगा वर्ब, फर्स्ट वर्ब, फिर कुछ भी आप लिखोगे और उसके बाद आपका बीच में सेंटेंस में एक सेकेंड वर्ब आएगा और फिर आपका सेंटेंस आगे चलता जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कुछ सेंटेंस बनता है, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपको समझना क्या है कि यहां पे जो ये वर्ड वन है, दिस वन इज सिंगुलर, राइट। अगर ये वन सिंगुलर है तो ये वर्ब टू भी सिंगुलर ही होगा। यानी कि ये जो वन वर्ड है ये किससे कनेक्ट हो रहा है? आपके वर्ब टू से कनेक्ट हो रहा है। इसका कनेक्शन किससे है? हम कनेक्शन समझते हैं पहले। इसका कनेक्शन किससे है? वर्ब टू से सीधा सीधा है। यानी अगर आपका ये वर्ड वन है, अगर टू होगा यहाँ पे, तो टू में यहाँ पे वर्ब टू भी प्लूरल आएगा। यानी अगर यहाँ पे मैं टू लिख देती हूं तो आपका वर्ब टू जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे वो सिंगुलर फॉर्म में है क्योंकि ये नंबर सिंगुलर है, राइट। ये ऑफ एज इट इज यूज होगा। अब मैंने यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल यूज करना है। ध्यान से समझिए, नाउन जो मैं यूज करूंगी वो मैं प्लूरल नाउन यूज करूंगी। उसके बाद ये हु विच यूज होगा। अब दूसरा क्या है, जो हु एंड विच है वो आपको डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब वन क्या होगा। वर्ब वन का जो डिसीजन है वो हु विच के हिसाब से होगा। वर्ब वन का डिसीजन हु विच के हिसाब से होगा और हु विच का डिसीजन नाउन के हिसाब से होगा। यानी कि इनडायरेक्टली आपका वर्ब वन जो है वो नाउन के हिसाब से आएगा। ये वाला जो नाउन है ये डिसाइड करेगा कि वर्ब वन कैसा होगा। अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब वन भी प्लूरल होगा। नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब वन भी प्लूरल होगा। नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब वन भी सिंगुलर फॉर्म में आएगा। बस आपको इसी तरीके से इसको लर्न करना है। और नाउन यहाँ पे तकरीबन प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इसलिए वर्ब वन जो है वो वर्ब वन भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल इज, ध्यान से देखिए, वन ऑफ
the students who I met yesterday. सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इजी आपके लिए इजी कर देती हूँ. Who met me yesterday, मैं थोड़ा सिंपल कर देती हूँ क्योंकि अभी अभी आपको सीखना है. Who met me yesterday, one of the students who met me yesterday is playing cricket. अब मैंने बोला था यहाँ पे वन आ रहा है तो ये सिंगुलर है, क्योंकि वन मेरा सिंगुलर है तो मेरा यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि वर्ब की इज के साथ वर्ब वन की आईएनजी फॉर्म, ये अपने आप में सिंगुलर फॉर्म है. अब यहाँ पे नाउन जो है मेरा वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी वर्ब मेरा प्लूरल फॉर्म में होगा. भले वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है वो तो सेंटेंस डिसाइड करेगा, लेकिन प्लूरल फॉर्म ही होगी. यहाँ पे मैंने एस या ईएस कुछ नहीं लगाया. आपको बस इस तरह से ये सेंटेंस को फ्रेम करना है. हम इसकी और प्रैक्टिस क्लास के अंदर करेंगे. अब हम आगे चलते हैं कंपाउंड नाउन्स की तरफ, लेकिन वो नाउन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस. प्रैक्टिस हम क्लासेस में ही करेंगे. अगर आप में से कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो क्लास एवरी फ्राइडे 5:45 to 6:45 होती है, एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड मी राइट, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको बस गिवन नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है और आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, वो रजिस्टर कीजिए एंड ज्वाइन द क्लास. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड.